विकास जी आपका। विकास जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। अंतरिम फैसला है, लेकिन मोटी मोटी कितनी राहत है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रख रहे हैं। सरकार कह रही है कि अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमारे लिए हमारे हिस्से की, हमारे हक की बात आ गई। लेकिन इस अंतरिम फैसले में दो तीन महत्वपूर्ण बातें। एक तरफ यह है कि पूरे कानून को जो खत्म करने की मांग थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन कुछ राहत मुसलमान पक्ष को दी है या वक्फ से जुड़े लोगों को दी है। महत्वपूर्ण है। विकास जोगी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, अब सुन नहीं पाया था, दोबारा एक बार बोलना पुनः। मैं कह रहा हूं जो सवाल इस वक्त सबसे अहम है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम फैसला, लेकिन अंतरिम फैसले पर दावा बढ़ा है। एक तरफ सरकार उसे स्वागत के तौर पर देख रही है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि शायद इसे हम अपनी जीत कह सकते हैं। हालांकि उसमें बटे हुए बयान है। वहां पर मुसलमान पक्ष को हमने सुना, उन्होंने कहा कि अंतरिम फैसले में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जो हमारी मांग थी उसे मान लिया गया। पूरे कानून की अगर हम बात करें तो फिलहाल उस पर अभी इंतजार रहेगा, लेकिन मोटी मोटी एक लाइन खींच दी है सुप्रीम कोर्ट ने। हुआ क्या था कि मैं आपको बताऊं, इस पर अभी ना तो मुस्लिम पक्षों को इतनी खुशी मनानी चाहिए जी। कि सारी बातें मान ली जाए, और ना ही केंद्र सरकार को हताशा महसूस करनी चाहिए कि हमारे हाथ से सारी चीजें निकल गई। मोटा मोटा इसमें हुआ क्या है कि सिर्फ ओनली एक तो पंजीकरण वाला जो विषय था, जो वक्फ बाय यूजर वाला था कि कोई संपत्ति है और उसको लंबे समय से प्रयोग किया जा रहा है, उसको वक्फ बोल दिया गया और वो वक्फ हो गई। तो उसको लेकर जो गवर्नमेंट ने जो बिल आया था, उसमें जो वक्फ बाय यूजर के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके सारे पेपर फॉर्मेलिटीज वो दिखाने होंगे। तो एक तो उस पर अभी जो हाल फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है, और दूसरा वो एक पॉइंट था, वो 5 साल इस्लाम अभ्यासरत ऐसा कोई इस्लामी व्यक्ति होगा, वो इस वक्फ से संबंधित वक्फ को कर पाएगा और वक्फ से रिलेटिव होगा। दूसरा वो अगला पॉइंट था उसको लेकर अतुल जी, कि गैर मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड में शामिल करना, एक उसको अंडर मार्क किया गया है। और दूसरा जो वक्फ संपत्तियों के कागजों को लेकर जो था कि वक्फ संपत्ति को वही वक्फ बाय यूजर से संबंधित थी, ये भी है चौथा पॉइंट। और एक इसमें जो इन्होंने रखा था याचिकाकर्ता ने, कि इसमें धर्म के आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन हो रहा है, जबकि इस बिल में आर्टिकल 25, 26 का कहीं उल्लंघन नहीं हो रहा, क्योंकि जो धार्मिक स्वतंत्रता से इनसे कोई खिलवाड़ नहीं हुआ। ये तो देखा जाए तो 1954 से लेकर आज तक कई बार संशोधन हुए, 2013 में भी संशोधन हुआ था। बस हुआ क्या है कि 2025 में थोड़ा सा जो है एक नजदीकी से जाकर उसमें संशोधन किया गया, और जिसको लेकर सबके सामने सभी से आम सहमति भी मांगी गई केंद्र सरकार के द्वारा, और इन सब चीजों को लेकर। और दूसरा मैं जो बोल रहा था कि अभी इसमें किसी भी पक्ष को इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है। खुश होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट में अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक इस पर जो है कोई भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार सिर्फ जो कमेंट किया था, जो एक सोचने का, उसमें कोई भी अन्य भर्ती नहीं करेगी। जैसे कि गैर मुस्लिम को एक उसमें ऐड करने का विषय था, सिर्फ इतना सा विषय। और बाकी जब भी विचाराधीन है, अगली डेट पर केंद्र सरकार से भी नोटिस हुआ है, वो तुषार मेहता जी ने भी उनको अपना जवाब दाखिल करना, उसके बाद में आगे सब चीजें इसमें क्लियर होंगी। और ऐसा कोई कहीं ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा होगा कि बहुत सारी चीजें बदली जाए। हाँ, इसमें एक जो विषय जो एक सोचने वाला और थोड़ा सा गंभीर सा लगा, इसमें जो गैर मुस्लिम को इस बोर्ड में शामिल करना। तो गैर मुस्लिम में गैर मुस्लिम में मुझे लगता है कि इन सरकार को इसमें कोई हिंदू को शामिल न करके अन्य जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक को उसमें शामिल किया जाएगा, जिससे कि जो है गैर मुस्लिम में एक अल्पसंख्यक वाला दर्जा उसका पूरा हो। और रहा 5 साल वाला, जो 5 साल वाला जो इन्होंने रखा था कि 5 साल वही 5 साल इस्लाम को जो कंटिन्यू 5 साल इस्लामी होगा, वही इस वक्त में आ पाएगा, वक्त को कर पाएगा। तो उसका एक एनालिसिस करना शायद सभी के लिए कठिन लग रहा है मुझे, कि शायद सरकार भी नहीं कर पाए। इसके लिए कैसे हम सिद्ध कर पाएंगे कि ये व्यक्ति 5 साल इस्लाम के लिए इसने समय से सारी चीजों का पालन किया है, क्योंकि इसके लिए तो एक वही व्यक्ति बता सकता है, और इसका कोई पैमाना भी नहीं है कि 5 साल उसने 5 वक्त की नमाज वगैरह जो भी इनमें होता होगा, वो सब चीजें फॉर्मेलिटीज पूरी कर पाए होंगे। और वक्फ बाय यूजर वाला विषय, इस पर तो इसको निरस्तीकरण ही करना चाहिए, क्योंकि इससे ना जाने बहुत सी ऐसी संपत्तियां हैं जो कि देश हित में, या फिर मान लो अन्य अन्य विभागों की, रेलवे विभाग की भी कुछ संपत्ति ऐसी हैं, कुछ क्या मतलब अधिकांश संपत्ति ऐसी हैं जो वक्फ बाय यूजर के तहत जिसका इस्तेमाल हो रहा है वक्फ के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा ज्वलंतशील मुद्दा था इस देश के लिए। और कानून बना, और कानून जो है कोई ऐसा नहीं कि कानून सिर्फ लोकसभा में पास हुआ हो, आपने देखा प्रोसेस से हुआ है सारा सब चीज, और राष्ट्रपति वगैरह सबका अनुमोदन प्राप्त। विकास भाई, मैं आपको रोक रहा हूं। अब यहां पर दो चीजें, एक तरफ जो आपसे मैंने जानबूझकर पूछा था ताकि लीगल एस्पेक्ट्स और जो ग्राउंड्स हैं वो आप क्लियर कर दें। ना तो किसी को बहुत खुश होने की जरूरत है और ना ही हताश होने की जरूरत है, वो चाहे हिंदू पक्ष हो या फिर कहें कि सरकार की तरफ से जो भी वहां पर ग्राउंड्स रखे गए, ये इसके लीगल एस्पेक्ट्स हो गए।
अब यहां पर वक्फ कानून को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में एक माहौल बनाया गया कि बीजेपी हो या फिर हिंदू पक्ष हो, वो जानबूझकर वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं, कानून के जरिए उसमें दखल देना चाहते हैं, इस पर भ्रम फैलाने की कोशिश हुई। ये दोनों तरफ से आरोप लगा। बीजेपी सफाई देती रही, सरकार अपना तर्क देती रही, और दूसरे पक्ष जो कि राजनीतिक दल हैं या वक्फ से जुड़े कुछ चुनिंदा लोग हैं, उनका यह तर्क था कि नहीं, जानबूझकर यह किया गया है, संशोधन जानबूझकर हुआ है। क्या उसको झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उनका कहना है कि इस पूरे कानून को खत्म करने की कोई बात नहीं है। हाँ, रेयर ऑफ रेयरेस्ट कोई केस हो वहां पर अलग विषय हो सकता है। जरा इसको समझाएं। नहीं, उसमें अभी जैसे आपने बोला कि अभी मैं अगर कुछ अभी जो मैं बोलने वाला हूँ उसको ऐसा लगेगा कि कुछ जो हमारे पैनल में राजनीतिक लोग हैं कि मैं किसी पार्टी पक्ष के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज से पहले जितने भी संसद में कानून बने हैं, हमारा देश चलता भारत संविधान से है, ना कि किसी राजनीतिक लोगों के द्वारा, ना राजनीतिक इशारे पर चलेगा। और रहा इसका कि अगर पिछले कानूनों की बात करें, हम 3 तलाक वाला मुद्दा हो, हलाला वाला मुद्दा हो, जहां तक कि 370 वाला जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, उसको लेकर भी याचिका दायर हुई। और उसी याचिका दायर करना और याचिका का एक्सेप्ट होना एक दूसरा विषय है। और उस याचिका का परिणाम आना, आज जो परिणाम आया, उस परिणाम को लेकर जैसे कि मान लो माहौल, एक नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे इस देश में कि वक्फ कानून की जीत हुई, हम लोगों की जीत हुई और जो सरकार की हार हुई। अभी ना तो, फिर मैं रिपीट करता हूं कि ना तो सरकार को इसमें हताश होने की, ये सरकार को डिफीट मिला हो, और ना ही कोई याचिकाकर्ता की कोई जीत हुई हो। हाँ, लेकिन अभी जो इनको सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड के जो याचिका, उनको जो एक डाउट था कि जैसे वक्फ कानून आया, वक्फ कानून के बाद जो इनको जो गैर मुस्लिमों को बोर्ड में जोड़ने वाला जो विषय था, उसको लेकर कहीं कोई दिक्कत ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जो कमेंट किया उसी चीज पर किया कि गैर मुस्लिम को इस बोर्ड पर नहीं जोड़ा जा सकता। और जो बिल्कुल सही बात है। और जो शायद कहीं शंकाएं थी या जिसको लेकर कुछ आपत्तियां थी, जो कि लीगल एस्पेक्ट उसके हो सकते हैं, उस पर कोर्ट ने प्रारंभिक तौर पर ना सिर्फ टिप्पणी की बल्कि उस पर कुछ पाबंदियां भी लगाई है। विकास हमारे साथ बने रहिए, बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं।